हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लक्स इंडस्ट्रीज को एनालाइज करेंगे। कंपनी 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। लक्स इंडस्ट्री हॉजरी बिजनेस मीन्स नीटेड वियर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट प्लेयर है। कंपनी के मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं इन डिफरेंट कैटेगरी। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर है मेंस इनर वियर में 15%, वुमेन्स इनर वियर में 20% और ऑर्गेनाइज हॉजरी में 14%। कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के को सर्व करती है। कंपनी का अक्रॉस द ग्लोब 47 कंट्रीज में एक्सपोर्ट का बिजनेस है। लक्स इंडस्ट्रीज के लक्स कोजी को 2019 में अवार्ड मिला था फॉर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। कंपनी के की पॉइंट्स हैं 2 लाख प्लस रिटेल नेटवर्क, 3100 प्लस एम्प्लॉय, 19 वेयर हाउस इन 12 स्टेट्स और 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी एंड तमिलनाडु। कंपनी प्रमोटर पर पास्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन लगे थे जो सेबी इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो गए थे। उससे पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसके ब्रांड नेम और कैटेगरी प्रोडक्ट्स है लक्स कोजी। मैच इनर वियर में वेस्ट, ट्रंक, टी शर्ट, किड्स वियर में वेस्ट, ब्रीफ, हाफ पैंट, टी शर्ट। लक्स बिजनेस मैच इनर वियर में ब्रीफ, वेस्ट, बॉक्सर्स, टी शर्ट्स। ऑल टोटल कंफर्ट में मैच इनर वियर में वेस्ट, ब्रीफ, ट्रंक, थर्मल्स। मेंस आउटर वियर में टी शर्ट, जैकेट, स्वेट शर्ट एटसेट्रा। जेनेक्स मेंस इनर वियर में वेस्ट, टी शर्ट, ब्रीफ एटसेट्रा। लायरा जिसमें वुमेन्स के इनर वियर और आउटर वियर प्रोडक्ट्स इंक्लूड है। कंपनी के लायरा ब्रांड्स के प्रोडक्ट की वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 4% से अप हुई है। कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन के लिए सलमान खान, सौरव गांगुली, विजय देवरकोंडा, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, बोमन ईरानी, जानवी कपूर और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। अब बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग केस की। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस जिसमें अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मर्जर, एक्विजिशन को पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल प्रॉफिट गेन के लिए यूज किया जाता है। पास्ट में जिन 14 एंटिटीज पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगे थे वो है मिस्टर उदित, लक्स इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस अवनी, मिस्टर उदित की वाइफ, मिस्टर संजीव, इंडी स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर अक्षय, मिस्टर अरुण, डेनेरो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद मुश्तबा अली खान, मिस्टर शुभम, मिस अंजू, एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लिमिटेड, मिस्टर सुंदर, मिस्टर श्रियांश और एवरमोर स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडी स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मई 2021 को 12:13 पर ऑर्डर प्लेस किया टू स्पार्क सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड जिसमें रॉन्गफुल गेन था 1 करोड़ 29 लाख। इंडी स्टॉक के डायरेक्टर थे संजीव और रश्मि बोबना, जिनकी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ट्रेडिंग के लिए 19 मई और 21 मई को कॉल पर बात हुई थी मिस्टर उदित जो लक्स इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके साथ, और मिस अवनी के साथ जो मिस्टर उदित की वाइफ और संजीव बोबना की बेटी है। 21 मई को ही अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर अक्षय कपूर और अंजू सोमानी के साथ कॉल पर बात हुई अप्रोक्स रात 10 बजे, और 24 मई को 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। अक्षय कपूर और एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के बीच भी बात हुई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ट्रेडिंग के लिए, और 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। एसएस कॉर्पोरेट के डायरेक्टर है मिस्टर शुभम सोमानी जो अंजू सोमानी के बेटे हैं। इसमें रॉन्गफुल गेन अमाउंट था 21.86 लाख रुपीज। इसी तरह सुंदर सोमानी और श्रेयांश सोमानी के बीच भी बात हुई और जिसमें रॉन्गफुल गेन था 0.53 लाख। सेबी इन्वेस्टिगेशन में टोटल प्रॉफिट जो इलीगली अर्न किया गया था वो था 2.94 करोड़। फिलहाल सेबी ने 14 एंटिटीज को शेयर बाय सेल या किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से बैन किया हुआ है। आप जानेंगे कंपनी के डोमेस्टिक सेल्स ब्रेकअप जो है नॉर्थ इंडिया 32%, वेस्ट इंडिया 26%, साउथ इंडिया 4%, सेंट्रल इंडिया 17% और ईस्ट इंडिया 21%। कस्टमर सेगमेंट ब्रेकअप जो है प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट्स 11%, इकोनॉमी या फिर मास रेंज प्रोडक्ट्स 36% और मीडियम प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट्स 53%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 4,897 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 487 रुपीज, इंडस्ट्री पी 30, कंपनी पी 43, करंट रेशियो 2.99, ईपीएस 37.77 रुपीज, पीजी रेशियो 3.19 जो 2 से मत लिटिल हायर है, डिविडेंड यील्ड 0.33, डेट टू इक्विटी 0.14, ईवी टू एबिटा 25.9 जो 10 से अबव है, आरओई 10.6, आरओसी 13.3, लास्ट ईयर सेल्स ग्रोथ 12.5%, लास्ट ईयर प्रॉफिट ग्रोथ -6.68 जो एक नेगेटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी प्रमोटर के पास 74.19% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से अनचेंज है। म्यूचुअल फंड्स के पास 8.96% स्टेक है
जो क्वार्टर क्वार्टर 9.67% से कम होकर 8.96% रह गया है। FII के पास 2.18% स्टेक है, जो क्वार्टर क्वार्टर 2.15% से बढ़कर 2.18% हो गया है। वहीं पब्लिक के पास 14.67% स्टेक है, जो क्वार्टर क्वार्टर 30.99% से बढ़कर 14.67% हो गया है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, कंपनी की सेल्स लास्ट ईयर कंपैरिजन में 2021 में 1953 करोड़, 2022 में 2296 करोड़ से बढ़कर 2023 में 2389 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2021 में 382 करोड़ था, 2022 में 476 करोड़ था, वो कम होकर 2023 में 214 करोड़ रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो पास्ट में 20% और 21% था, जो कम होकर 2023 में 9% रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सडनली इतना कम होना एक नेगेटिव साइन है। नेट प्रॉफिट जो अगेन कम होकर 2023 में 137 करोड़ रह गया है, 2022 के 339 करोड़ के कंपैरिजन में। कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज 2022 और 2023 में 11% पर स्टेबल है। बैलेंस शीट एनालिसिस, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ा है, जो 2021 में 999 करोड़ था, वो 2021 में 1303 करोड़ था, वो बढ़कर 2023 में 1440 करोड़ हो गया है। बोरोइंग जो 2022 में 348 करोड़ थी, वो कम होकर 2023 में 245 करोड़ रह गई है। बात करें CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की, तो 2021 में 9 करोड़ था, 2022 में 34 करोड़ था, जो बढ़कर 2023 में 50 करोड़ हो गया है। मीन्स कंपनी प्लांट या फिर मशीन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इन्वेंट्री जो 2022 में 836 करोड़ से कम होकर 2023 में 662 करोड़ रह गई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। बात करें ट्रेड रिसीवेबल की, तो 2021 के 458 करोड़ 2022 के 647 करोड़ से बढ़कर 2023 में 801 करोड़ हो गया है। लेकिन ये सडन जंप नहीं है, जो एक अगेन एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मिस्टर अशोक कुमार तोरी, जो कंपनी के चेयरमैन है, कंपनी के फाउंडर भी है। मिस्टर प्रदीप कुमार तोरी, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और कंपनी के फाउंडर भी है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं मिस्टर नवीन कुमार तोरी, मिस्टर राहुल कुमार तोरी, मिस्टर साकेत कुमार तोरी और मिस्टर उदित तोरी। मिस्टर नवीन कुमार का एक्सपीरियंस 21 ईयर्स का है, मिस्टर राहुल का 17 ईयर्स का, मिस्टर साकेत और मिस्टर उदित का 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ, और ये सभी ग्रेजुएट हैं। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं मिस्टर के अग्रवाल, मिस्टर शेवगांव गांगुली, मिस रोशा मिश्रा, मिस्टर रजनीश और मिस कक्कड़। रिसेंट डेवलपमेंट, कंपनी मल्टी चैनल वे से एक्सपेंड कर रही है। कंपनी ने 1170 प्लस डीलर के साथ फोकस्ड एंगेजमेंट स्टार्ट किया है। कंपनी ने लार्ज ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और एजियो पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पर काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने एसेट लाइट फोफो मॉडल को भी अडॉप्ट किया है। फोफो मीन्स फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। कंपनी का नेक्स्ट 3 ईयर्स में ऑनलाइन सेल्स का रेवेन्यू टारगेट है 100 करोड़। कंपनी के डेली ऑनलाइन ऑर्डर्स है 4000 प्लस। कंपनी के 9 एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी हैं और कंपनी के 160 प्लस लार्ज स्टोर्स हैं फॉर इंटायर प्रोडक्ट रेंज। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी का प्लान इनरवियर प्योर प्ले से आउटरवियर मिक्स प्लेयर बनने का है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी का प्लान 60 कंट्री में एक्सपोर्ट का है और रेवेन्यू ग्रोथ 60%। कंपनी का फोकस प्रीमियम इनरवियर रेंज पर भी है। बाय 25 कंपनी का टारगेट है रेवेन्यू 500 करोड़। कंपनी का फोकस वुमेन्स वियर प्रोडक्ट्स पर भी है और FY25 तक कंपनी का टारगेट है रेवेन्यू 600 करोड़। इसके अलावा किड्स वियर में कंपनी का एक्सपेक्टेड टारगेट है 100 करोड़ बाय FY26 और कंपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लक्स इंडस्ट्री 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करेगी बाय FY26। टॉप 10 अप्रैल रिटेल मार्केट के 2023 और 2026 तक के सेल्स का कंपैरिजन है। चाइना 2030 में $69 बिलियन से 2026 तक $439 बिलियन का। यूएसए 2023 में $317 बिलियन से 2026 तक $350 बिलियन का। इंडिया 2023 में $55 बिलियन से 2026 तक $94 बिलियन। जर्मनी 2023 में $63 बिलियन से 2026 तक $74 बिलियन। यूके 2023 में $61 बिलियन से 2026 तक $70 बिलियन। जापान 2023 में $60 बिलियन से 2026 तक $61 बिलियन और 2026 तक फ्रांस $36 बिलियन, इटली $36 बिलियन, रशिया $34 बिलियन और कनाडा $38 बिलियन। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से आता है और इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने से कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए फेवर में होगा। पॉइंट नंबर 2, ई कॉमर्स ग्रोथ। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री 19.2% CAGR से ग्रो होगी बाय FY26
जिसमें ग्रोसरी और फैशन अपैरल मेजर ग्रोथ सोर्स होंगे। यही कंपनी के फ्यूचर के लिए भी ग्रोथ ड्राइवर साबित होंगे। पॉइंट नंबर 3, राइजिंग पीपल्स इनकम। इंडिया में पीपल्स इनकम लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बढ़ी है। इनकम बढ़ने से लोग स्पेंड भी ज्यादा करेंगे और न्यू लाइफस्टाइल को भी अडॉप्ट करेंगे, जिसमें अपैरल सेक्टर एक मेजर सोर्स है लोगों के लाइफस्टाइल का। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजिंग फैशन कॉन्शियसनेस। डिजिटल एज में वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो के चलते चलते यंग जनरेशन न्यू फैशन या क्लोथ्स को जल्दी अडॉप्ट करते हैं और इसी सेक्टर में ये बेनिफिशियल है। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम और इनिशिएटिव फॉर मैनमेड फाइबर जैसी स्कीम भी कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स साबित हो गई। रिस्क, कंपनी के कुछ रिस्क भी है जो है। पॉइंट नंबर 1, जियोग्राफिकल रिस्क। कंपनी की प्रेजेंस 47 कंट्रीज में है और बाय FY25 तक कंपनी का टारगेट है 60+ कंट्रीज में प्रेजेंस का, जिससे कंपनी का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अगर होती है तो ये कंपनी के लिए एक रिस्क होगा। पॉइंट नंबर 2, कमोडिटी प्राइस रिस्क। कमोडिटी प्राइस का अप या डाउन होने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, जो कंपनी के लिए एक रिस्क है। पॉइंट नंबर 3, चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स रिस्क। फैशन ट्रेंड्स चेंज होने से कंपनी की या तो सेल्स डाउन चली जाएगी या फिर ओल्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। दोनों ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजरली इंपैक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, कंपटीशन रिस्क। श्रीलंका और चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज से इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को टफ कंपटीशन मिल रहा है, जो अगेन कंपनी के लिए एक रिस्क है। कंक्लूजन, कुछ कंक्लूडिव पॉइंट्स की बात करेंगे जो है। प्रमोटर के पास 74% स्टेक है, जो ये शो करता है कि कंपनी बिजनेस के प्रति कितना कॉन्फिडेंट है। वो एक पॉजिटिव साइन है। लास्ट 3 ईयर से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, जो एक बड़ी साइन है। लेकिन कंपनी एक्सपेंशन पर काम कर रही है, जिससे कंपनी डिमांड फुलफिल कर सके और बाय FY26 तक कंपनी अपने टारगेट को अचीव कर सके। वेट फॉर फ्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स और क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी पिक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।